हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यदि n+1 CR+1 अनुपात n CR अनुपात n-1 CR-1 बराबर 11:6:3 है तो n और r के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से इनके मान ज्ञात करने हैं तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे NCR का मान। NCR बराबर हमारे पास लिखा जाता है n का फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल गुणा में आएगा n-r का फैक्टोरियल। यही अवधारणा हम यहाँ से काम में लेंगे। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है n+1 CR+1 का जो अनुपात है NCR के सापेक्ष वह बराबर आ रहा है 11/6 के। तो यदि हम इसे यहाँ से सरल कर ले तो n+1 CR+1 को सरल कर ले तो n+1 का फैक्टोरियल बट्टे में हमारे पास मान क्या आएगा r+1 का फैक्टोरियल और गुणा में हम यहाँ से n+1 माइनस हम कर देंगे, यहाँ से r+1 को माइनस करेंगे, इसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे और बट्टे में जो राशि है वह उल्टी हो जाएगी अर्थात r का फैक्टोरियल गुणा में n-r का फैक्टोरियल गुणा बट्टे में बनेगा n का फैक्टोरियल बराबर आएगा 11/6। इसको यदि हम यहाँ से सरल कर लेते हैं, इस समीकरण को यहाँ से यदि हम सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से n+1 का फैक्टोरियल है तो n+1 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। n+1 गुणा में आ जाएगा n का फैक्टोरियल और बट्टे में हमारे पास मान आएगा r+1 गुणा में आ जाएगा हमारे पास r का फैक्टोरियल। यहाँ से +1 से -1 कट गया और बन जाएगा n-r का फैक्टोरियल। साथ ही गुणा में जो पद थे वह लिख ले r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल बट्टे में है n का फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 11/6। सरल कर ले, सरल करके हम क्या लिख सकते हैं n-r को n-r से काट देंगे, r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल से काट देंगे, n फैक्टोरियल से कट जाएगा। सरल करने पर हमारे पास मान क्या बनेगा n+1 बट्टे में r+1 बराबर आ रहा है यहाँ से 11/6। यह आ गई हमारे पास समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यदि हम दूसरा पद यहाँ से देखें तो हमें पद क्या दिया गया है, यहाँ से हमें पद दिया गया है NCR का n-1 CR-1 से अनुपात। तो यहाँ से NCR का जो अनुपात है वह हमें दिया गया है n-1 CR-1 के सापेक्ष जो कि बराबर है हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो यह है 6:3 के अर्थात 6/3 के बराबर है। इसे यदि हम सरल करें तो मान यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह आएगा n का फैक्टोरियल बट्टे में r का फैक्टोरियल गुणा में आएगा n-r का फैक्टोरियल। साथ ही इसको अगर हम सरल करेंगे तो यह क्या आएगा n-1 का फैक्टोरियल और यह बाकी राशि ऊपर चली जाएगी r-1 का फैक्टोरियल गुणा में n-1 r+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा बराबर। हम बराबर क्या बना हमारे पास 6 से 2 को काट देंगे, 3 को काट देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास मान। इसको अगर हम सरल करें तो यहाँ से इस पद को सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यह पद सरल करके हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है n का फैक्टोरियल। हम ऐसा n का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है हमारे पास r गुणा में r-1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। साथ ही गुणा में बन रहा है r-1 का फैक्टोरियल और यहाँ से +1 -1 से कट जाएगा और मान आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल बट्टे में हमारे पास राशि बन रही है n-1 का फैक्टोरियल बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 के। अब अगर हम सरल करें तो n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल से कट जाएगा, r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल से कट गया, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कट चुका है। इसको सरल करने पर n/r बराबर हमारे पास 2 आएगा। तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया 2r आ गया, समीकरण 2 आ गई। अब यदि समीकरण 2 में जो मान आया समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दे तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी 2r+1 बट्टे में आएगा r+1 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 11/6। इसको अगर हम सरल करेंगे तो 6 गुणा में 2r+1 बराबर आएगा 11 गुणा में r+1। अगर हम आगे सरल करें तो 12r+6 आएगा हमारे पास मान बराबर आ रहा है 11r+11 का मान के बराबर। अब अगर हम यहाँ से सरल करें तो r बराबर हमारे पास क्या आ गया, इस समीकरण को सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर आ गया हमारे पास 5। r का मान अगर 5 आता है तो n का मान 2 गुणा में आ रहा है तो 2 गुणा में 5 बराबर n का मान आ गया 10। r का मान 5 व n का मान 10 इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।